अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अहम टॉपिक पर, और वो है कि 2025 के अंदर किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। प्रॉपर एक सेटअप मुझे यहाँ पे आपको देना है और समझाना है कि किस तरीके से 2025 में स्टॉक मार्केट को लीड करना है, यानी उसके एक प्रॉपर प्लान, और वो भी 50,000 अमाउंट के साथ। यानी अगर किसी बंदे के पास कितने 50,000 रुपए हैं ओनली, तो वो बआसानी इसके जरिए स्टॉक मार्केट से किस तरीके से इनकम जनरेट कर सकता है, किस तरीके से प्रॉफिट बना सकता है। तो ये एक 2025 का प्रॉपर सेटअप मैं यहाँ पे आपको बयान करने वाला हूँ, जिसका टाइटल होगा 2025 में स्टॉक मार्केट को लीड करने का प्लान 50,000 रुपीज के साथ, यानी 50,000 रुपए के साथ ओनली 2025 में। क्योंकि आज 1 जनवरी है, तो इससे 2025 का पूरा एक मैं प्लान आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिएगा, तो शुरू करते हैं। इसको मैंने, एक प्लान है जो, जिस प्लान को मैंने 7 पॉइंटों के अंदर डिवाइड किया है। कितने? 7 पॉइंटों के अंदर डिवाइड किया है। ठीक, अब ये 7 पॉइंट को आपको फॉलो करना है और इनको प्रॉपर अच्छे तरीके से इन पर अमल करना है। तो फिर आप देखिएगा कि आप स्टॉक मार्केट से किस तरीके से 50,000 अमाउंट के साथ सेफली पैसा बना सकते हैं। ठीक, तो ये 7 रूल कौन कौन से हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा कि सबसे पहला जो रूल आता है हमारा इस टॉपिक का, वो ये है कि लर्निंग लेनी है। नंबर 1 क्या है? लर्निंग। ठीक, आपको क्या लेनी है? लर्निंग हासिल करनी है सबसे पहले। तो आप लर्निंग किस तरीके से हासिल करें? देखिए, स्टॉक मार्केट की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको लेनी होगी, यानी बुनियादी मालूमात आपको हासिल करनी होंगी। रोजाना मार्केट के खबरें जो होती हैं, जो न्यूज़ होती हैं, और जो मार्केट के अंदर ट्रेंड्स चल रहा है, उस पर भी आपको नज़र रखनी होती है। तो ये सबसे पहले काम आपको करना होगा। ठीक, ये 7 पॉइंट वो हैं जो मैं आपके लिए 2025 में 50,000 अमाउंट के साथ एक प्लान, एक कहते हैं ना कि मुनज़्ज़म कॉन्सेप्ट यहाँ पे देना चाहता हूं। तो वो आप लेने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको इस, देखिएगा मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर समझाता हूँ। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करनी है? लर्निंग लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है प्लानिंग और सेटअप। क्या करनी है? प्लानिंग। ठीक, यानी एक सेटअप मैं अभी आपको समझाऊंगा। मैं ये रूल्स आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद एक ये बेसिक उनके भी लिए जो बिगिनर हैं, बिगिनर से लेकर एडवांस तक, ये सब एक अच्छा जबरदस्त कॉन्सेप्ट। आप एक बार पूरी और मुकम्मल वीडियो देखिएगा, पूरी क्लास आप ये देखिएगा। एक कहते हैं ना कि बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आप देखिएगा। तो तीसरे नंबर पर क्या आता है? तीसरे नंबर पर आता है अकाउंट। क्या आता है? अकाउंट्स। और उसके बाद आता है, अकाउंट्स के बाद आप इसी में ले सकते हैं टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं ट्रेडिंग के। इसी में से यहाँ पे आप टूल्स ले सकते हैं, जो जैसे मैं बताऊंगा अभी ये क्या है। और इसके बाद आता है, यानी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और इसके बाद आती है एक और चीज, वो क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। क्या आती है? रिस्क मैनेजमेंट। ठीक, ये आप अच्छे से देख लें। और फिर एक चीज जो है छठी, जो हमारी यहाँ पे है, वो क्या है?
कंटिन्यू लर्निंग। ठीक। लर्निंग, ये कंटिन्यू लर्निंग है। अपने फर्स्ट में भी देखा होगा, ये कंटिन्यू लर्निंग। इसके बाद सातवीं जो हमारी चीज है, जो कोनो रूल है सातवां, वो क्या है? महाना कह ले जिसको, मंथली एनालिसिस अपने, किसकी? ये बैक टेस्ट, यानी जो आपने अब तक किया है, महीने के अंदर जो कुछ आपने किया है उसका यहाँ पे तज्जिया करना होता है। तो महाना यानी मंथली एनालिसिस अपनी करनी होगी। ठीक, मंथली एनालिसिस। अब देखिएगा, अब ये कितने सात रूल हैं, इनको आपको क्या करना होगा? प्रॉपर फॉलो करना होगा। 2025 में 50,000 रुपए के साथ अगर आपको प्रॉफिट करना है मेरे साथ, तो ये सात रूल आपको अपनाने होंगे और ये पकड़ने होंगे, और इन पर आपको क्या है, कहते हैं ना, एक कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो फिर मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप इसके जरिए एक प्रॉफिट बना सकते हैं आसानी के साथ, यहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं आसानी। लेकिन ये रूल जो मैं आपको बयान करने वाला हूँ, जो ये सात रूल हैं, इनको आपको अच्छे से समझना होगा, और फिर उनको कहते हैं ना, प्रैक्टिकल आपको करना होगा, तब जाकर यहाँ पे क्या बनेगा? पैसा बनने वाला है। तो चलिएगा, मैं अब एक एक रूल आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे रूल था, वो क्या था? लर्निंग। ठीक। नंबर एक, देखिएगा आप अच्छे से समझने की कोशिश की। नंबर एक, यहाँ पर नंबर एक पर आती है क्या? लर्निंग। अब इसका क्या मतलब है? स्टॉक मार्केट की आपको बुनियादी जो कहते हैं ना कि मालूमात हैं, जो बुनियादी ये जो नॉलेज है, यानी कहते हैं ना कि जो बेसिक मालूमात जो है स्टॉक मार्केट की, वो आपको जानना सबसे पहले जरूरी है। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर ये इसी, यानी रूल का आपको एक तो लर्निंग आपको लेनी है, यानी जो बेसिक मालूमात है स्टॉक मार्केट की, वो आपको हासिल करनी है, यानी वो नॉलेज आपको लेनी है। दूसरे नंबर पर आपको इसी में से रोजाना के मार्केट की खबरों पर भी आपको नजर रखनी है, कि रोजाना डेली बेसिस पर मार्केट में क्या कुछ न्यूज आ रही है, क्या कुछ चल रहा है, और क्या कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे रुझानात हैं। उन तमाम चीजों पे आपको क्या करना होगा? फोकस करना होगा। ठीक। तो दूसरे नंबर पर जो हम पहला रूल यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, कि देखिएगा क्यों ये जरूरी है, कि अगर कोई बंदा बिगिनर है, कौन है? बिगिनर है, और जिसको स्टॉक मार्केट की कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप मुझे बताएं, क्या वो इस फील्ड के अंदर से आसानी के साथ पैसे बना सकता है? नहीं बना सकता। हाँ, मानते हैं किसी दिन उसका तुक्के से पैसा बन जाता है। देखिएगा, जिसके पास नॉलेज नहीं है, अगर वो प्रॉफिट कर लेता है स्टॉक मार्केट से, तो उसे क्या कहेंगे? प्रॉफिट नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि तू कैसे इसने पैसा बनाया है, बस किस्मत थी तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन लर्निंग नॉलेज उसको नहीं थी, कि अगर उससे पूछा जाए कि भाई ये प्रॉफिट क्यों बना, वजह क्या थी आपकी, इंटरनेट की कुछ नहीं पता होगा उसको। तो इसीलिए सबसे पहले आपको लर्निंग जरूरी है। और एक जुमला बोला जाता है कि लर्निंग के अंदर अर्निंग है, यानी लर्निंग के अंदर ही क्या है? अर्निंग है। यानी आप सीखोगे तो कुछ कमा पाओगे, अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर स्टॉक मार्केट के अंदर आप पैसे को क्या करोगे? लूज ही करोगे। तो इसलिए सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है? लर्निंग। तो लर्निंग लेनी है। लर्निंग लेने के बाद आपको डेली बेसिस पर मार्केट की न्यूज़ों पर भी वो कहते हैं ना कि नजरें रखनी है, खबरों पर नजरें रखनी है, कि मार्केट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको देखनी होती हैं। तो दूसरे नंबर पर जो हमारा रोल आता है वो क्या आता है? अब देखिएगा, प्लानिंग और सेटअप। प्लानिंग और सेटअप। ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने आपसे पहले कहा था कि 50,000 रुपए है मेरे पास। किसी भी ट्रेडर के पास कितने रुपए हैं? 50,000 रुपए हैं। तो अब आपको क्या करनी है? प्लानिंग करनी है। सबसे पहले आपने लर्निंग ले ली,
देखिए मैं सिंपल इजी तरीके से आपको ये बयान कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट। लर्निंग ले ली, उसके बाद आपने क्या ले ली यहाँ पे, प्लानिंग। लर्निंग लेने के बाद आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है। ठीक, प्लानिंग के अंदर क्या करना है वो मैं यहाँ पे अब डिस्कस करने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये मुकम्मल देखेंगे और अच्छे से समझने की, और नोटबुक यानी नोट करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, तो आप इसको और आसानी से समझ पाएंगे। तो आपके पास, मेरे पास कितने रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 50,000 रुपए, ओके। ये चीज यहाँ पे डिस्कस हुई। 50,000 रुपए के साथ आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, तीन जगह पर आपको इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। कितना है? तीन जगह पर इसको आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक, तीन जगह पर, यानी तीन हिस्सों में 50,000 रुपए को आपको बांटना है। अब वो किस तरीके से बांटना है मैं भी बताता हूँ। यानी आपने 50,000 रुपए को तीन जगह पर क्या करना है, तकसीम करना है। ठीक, तो तकसीम करना है, अब देखिएगा। अब किस तरीके से तकसीम करना है और किस तरीके से आपको सेटअप करना है वो आप यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले आपको तकसीम करना है 50,000 में से, ये देखा तीन जगह तकसीम। नंबर एक, 30,000 रुपये एक जगह निकालने हैं। ठीक, 30,000। और दूसरे नंबर पर क्या करना है, 15,000 रुपये निकालने। ये मेरा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये क्या है, तीसरा, ये तीसरा कौन वो है, इसको यहाँ पे कितना अमाउंट रखना है, 5,000 रुपये। तो ये कितने हो गए टोटल, 50,000 रुपये हो गए। ठीक, मेरी ड्राइंग पे आप ना जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो ये कितने रुपए हो गए, 50,000। ठीक, ये हमारे पास कितने, 50,000 रुपये हो गए। तीन जगह हमने इस तरह डिवाइड करना है, पहले 30, फिर 15, फिर 5। तो ये कितने होते हैं, 50,000 रुपये होते हैं, ओके। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब अब आपको करना क्या है, देखिएगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अगर बेसिक मालूमात नहीं ली है, तो सबसे पहला रूल क्या है मेरे इस कॉन्सेप्ट का, कि सबसे पहले आपको बेसिक मालूमात का जानना जरूरी है। फिर उसके बाद डेली बेसिस पर आपको मार्केट की खबरों पर, न्यूज़ों पर नजरें जमा कर रखनी है कि मार्केट के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तीसरे नंबर, यानी अब दूसरा जो रूल आता है मेरा, तो वो दूसरा रूल क्या है, कि आपके पास जो 50,000 रुपए है उसको आपको एक प्लान के साथ डिवाइड करना है तीन जगहों पर। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको 30,000 रुपए एक तरफ करने हैं, फिर 15,000 एक तरफ, और फिर 5,000 एक रुपए एक तरफ। अब किस तरीके से काम करना है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कितनी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करना है। आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो बारहा मैंने आपको बयान कर रखा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको कितने लगा देने हैं, 30,000 रुपये लगा देने हैं। ठीक, कितने, 30,000 रुपये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा देने हैं। या और ये किस तरीके से, जो मजबूत कंपनियां हैं जिनका फंडामेंटल मजबूत है, जो सरमाया के काबिल हैं, जो इन्वेस्टमेंट के काबिल है, तो उन कंपनियों में से एक कंपनी को आप क्या करेंगे, पकड़ेंगे और उसमें अपना 30,000 रुपये का अमाउंट लगा देंगे। या फिर आप इसको दो कंपनियों के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं इस 30,000 रुपये को। यानी ये मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जो 30,000 का अमाउंट है, इसको क्या करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। क्या करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें इसको इस्तेमाल करना है। ठीक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बचता है हमारे पास 15,000 रुपये। कितने, 15,000 रुपये। ठीक, ओके। तो अब इसको कहाँ इस्तेमाल करना है देखिएगा, वो समझते हैं। ये इस्तेमाल होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। किसके लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, या इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होगा।
और ये अच्छे शेयर्स पर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे हम इसके जरिए। क्या करेंगे? स्विंग ट्रेडिंग हम इसके जरिए कर। अब आपको पता है कि स्विंग ट्रेडिंग किसे कहा जाता है और लॉन्ग टर्म किसे कहा जाता है, वो सब चीजें आपको मैंने बारहा बता रखी है। तो अब देखिएगा कि 30,000 रुपये हम कहाँ लगाएंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, और 15,000 रुपये के जरिए हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग आप जानते हैं, जो चंद दिनों से लेकर, यानी चंद डेज के अंदर, यानी एक दो डेज के अंदर पोजीशन ली जाए और उसी एक दो दिन के अंदर ही उसको क्लोज कर दिया जाए, हफ्ता भर, वीक तक उसको होल्ड किया जा सकता है, उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। महीने तक भी अगर उसको होल्ड किया जाए तो वो भी बेसिक स्विंग ट्रेडिंग में ही आती है। तो इस तरीके से ये मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो 15,000 रुपये स्विंग ट्रेडिंग के जरिए और 30,000 लॉन्ग। अब बचते क्या है हमारे पास? 5,000 रुपये। ठीक, इनको क्या करना होता है? ये इमरजेंसी फंड होगा हमारे लिए। क्या होगा? इमरजेंसी फंड होगा। आप समझिएगा कौन, ये क्या होगा? इमरजेंसी फंड होगा। यानी अगर खुदा ना करे हमारा नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, तो ये क्या होगा? ये हमें महफूज कर लेगा, यानी इसके जरिए हम कुछ काम कर लेंगे। यानी इनकी तरफ इसको हम डिवाइड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यानी ये इमरजेंसी फंड है, 5,000 गैर मुतवक्के नुकसान के लिए महफूज रखें। यानी ये अगर हमारा नुकसान हो जाता है तो उस वक्त ही हमारे क्या होगा? काम आएगा। तो ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने 50,000 रुपये को क्या किया है यहाँ पर, एकदम प्लान हमने बना लिया है। प्लान आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो वीडियो पॉज कर कर दोबारा उसको देख लेना है। तो इसी के साथ अब आगे चलते हैं। ये हमारे दो रूल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट रूल लर्निंग, दूसरा प्लान, और यहाँ पे तीसरा आता है अकाउंट और टूल्स। अकाउंट एक मोतबर ब्रोकर जो होता है उसके साथ अपना डीमेट अकाउंट खोल लेना है। और भाई जो टूल्स आपको इस्तेमाल करने हैं, स्कैनर हो गया, ट्रेडिंग व्यू .com हो गया। तो इस तरीके के ये टूल्स आपको पता ही है, जिनके ज़रिए आपको चार्ट वगैरह और इस फंडामेंटल और स्कैनर के ज़रिए जो करते हैं, वो ये टूल्स आपको इस्तेमाल करने होते हैं। तो ये हमारा क्या है? तीसरा रूल। ठीक, जिसके अंदर आपको अकाउंटिंग की ओपनिंग वगैरह और टूल्स वगैरह के बारे में जानना है। तो चौथा जो है हमारा, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। क्या है? ट्रेडिंग। चौथा रूल क्या है? एक मिनट रुकिएगा। चौथा रूल है हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक, अब इंटरडे या स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करें। सबसे पहले आप क्या करें? इंटरडे। और इंटरडे मतलब डिलीवरी में आपको काम करना है। किसमें? डिलीवरी में, ना कि इंटरडे में। डिलीवरी में काम करना है। डिलीवरी में कैश में बाय करना है डिलीवरी में, और सेम दिन उसको बेच देना है। इस तरीके से देखिएगा, आपने 30,000 रुपये तो आपने वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर दिया। आपके पास जो 15,000 रुपये बचे, उसके साथ आपको फिर यहाँ पे किस तरीके से काम करना है? स्टडी इंटरडे या स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करें। इंटरडे या स्विंग ट्रेडिंग के इसके जरिए आपको शुरुआत करनी होगी। और फिर उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझें। ये तमाम चीज आप, और फिर रोजाना आप क्या करना है? 5% का यानी एक टारगेट रखें, और नुकसान को 2% तक महदूद रखें। यानी अगर आपके पास 15,000 रुपये है तो 15,000 में से आपको प्रॉफिट कितना लेना है? 5%। ठीक, 15,000 का 5% आपको प्रॉफिट चाहिए, और लॉस कितना? 2% ओनली। ठीक, तो ये आपका टारगेट और स्टॉप लॉस होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा जो पांचवा वो है, वो रूल है, वो क्या है? वो यहाँ पे मैं अब अभी आपको बताता हूँ। पांचवा जो हमारा रूल होगा वो होगा रिस्क मैनेजमेंट। क्या होगा? रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में सिर्फ 5 से 2 के दरमियान आपको क्या करना है? सरमाया इस्तेमाल करना है। यानी एक मतलब देखिएगा, आप चीजों को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये रिस्क मैनेजमेंट आ रहा है यहाँ पे। आपके पास 15,000 रुपए हैं। ठीक, अब 15,000 रुपए के पूरे को भी एक स्टॉक के अंदर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक, ये समझिएगा। 15,000 को आप एक स्टॉक में नहीं डालेंगे। ठीक,
एक स्टॉक में नहीं डालेंगे, ये आपको याद रखना है। इसमें से क्या करना है आपको, एक स्टॉक के अंदर या एक ट्रेड के अंदर आपको कितना पैसा डालना है, 15,000, क्योंकि 30,000 रुपए तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिए। अब आपके पास बचे 15,000 रुपए हैं। तो इनको आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कभी भी ये गलती नहीं करना है कि 15,000 रुपए को हम क्या कर दें, एक ही स्टॉक के अंदर डाल दें, नहीं। बल्कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है कि हर ट्रेड में सिर्फ 5% 15,000 का इस्तेमाल करना है। ओके, ये चीज आपको समझ में, यानी 5% सिर्फ ओनली। अब वो आप निकालें खुद से कि ये 15,000 का 5% कितना बनता है, और कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो अब यहां से आगे चलते हैं। जो हमारा एक इसी पांचवे रो जो रूल है, इसका एक और शिक है, वो ये है कि जज्बाती फैसलों से गुरेज करना है। ठीक, जज्बाती फैसले हमें नहीं करना है, कि फॉर्मों में आकर हमें ट्रेड नहीं करनी है, जज्बात से अलग हटकर हमें यहाँ पे काम करना है। अब यहाँ पे हमारा जो छठा रूल आता है, वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। कंटिन्यू आपको लर्निंग लेनी है, क्या लेनी है, कंटिन्यू आपको लर्निंग। देखिए, आप ये काम कर रहे हैं, 50,000 रुपए के साथ आप काम तो कर रहे हैं। देखिएगा, 2025 में आपको काम करना है स्टॉक मार्केट पे, तो आपको लर्निंग भी कंटिन्यू अपनी जारी रखनी है, जारी रखनी, सीखते रहना है मार्केट को। और हम इस फेज में भी स्टॉक मार्केट से सीख रहे हैं। हम भी क्या है, अभी एक लर्निंग फेज में हम सीखते रहते हैं मार्केट से, तो आप भी क्या करेंगे कि सीखते रहेंगे हमेशा। कंटिन्यू फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखते रहें। फंडामेंटल किस तरीके से होता है, टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल के कंपनी के बैलेंस शीट को किस तरीके से जाता है, एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, तमाम चीज़ें आपको सीखनी होंगी। पी रेशियो, ये तो रेशियोज जो होते हैं इनको समझना होगा, बुक वैल्यू, ये तमाम चीज़ें फंडामेंटल के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है वो तमाम आपको सीखने हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर प्राइस एक्शन हो गया, ट्रेंड हो गया, और इंडिकेटर्स हो गए, और चार्ट पैटर्न हो गया, और ये तम कैंडल स्टिक पैटर्न हो गए, मारूबोजू कैंडल हो गई, ये हैमर डोजी, ये तमाम चीजें आपको क्या है, सीखनी है, कंटिन्यू रखना है अपनी लर्निंग को। मार्केट की नफ्सियात को समझे, साइकोलॉजी को समझे मार्केट की, ये छठे पॉइंट के जो हमारा रूल है उसी के अंदर ये तमाम चीजें हैं कि लर्निंग आपको लेती रहना है, फंडामेंटल टेक्निकल मार्केट की साइकोलॉजी को आपको रीड करते रहना है। ठीक। अब हमारा यहाँ पे जो सातवां रूल आता है, लास्ट और फाइनल जो रूल है, वो क्या है, वो है अब जो कुछ अभी तक आपने किया है उसका एनालिसिस करना, मंथली बेसिस पर। आप स्विंग ट्रेडिंग, देखिए अगर लॉन्ग टर्म में आपने एक इन लॉन्ग टर्म में आपने 30,000 रुपये लगा रखे हैं, ठीक, 30,000 रुपये आपने क्या लगा रखे हैं लॉन्ग टर्म, और 15,000 रुपये से आप या तो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंटरडे कर रहे हैं, डिलीवरी में, इंटरडे में ये याद रखना डिलीवरी में काम करना है। या तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं 15,000 से, या क्या कर रहे हैं, इंटरडे। अब जैसे ही आपका महीना कंप्लीट होता है, तो आपको रिजल्ट देखना है कि मैंने स्विंग से क्या बनाया, क्या खोया, और क्या मैंने गलती की। ये तो आपको हर ट्रेड के बाद करना है, हर ट्रेड, जब आप ट्रेड लें तो सबसे पहले एक आप जर्नल बनाएं, और उस जर्नल में आप जब ट्रेड लेते हैं तो वहां पे लिखें कि मैंने क्यों ये ट्रेड ली, और इसमें मेरा टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या बनता है। जो मैंने अभी सब कुछ डिस्कस किया है वो आपको एक इस तरीके से लिख लेना है, ये प्रॉपर आपको एक प्लान बना लेना है, इसी पर आप काम करेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको महाना अपनी कारकर्दगी का तज्जिया करें और प्लान में बेहतरी लाएं। ये गाइडलाइंस आपको अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट में कामयाबी की तरफ ले जाएंगी। ये जो अभी तक मैंने आपको ये बताया है, ये आपको अच्छे से यहाँ पे क्या करेंगी, ले जाएंगे। अब मैं आपको मिसाल से भी यानी समझा देता हूँ। और यानी मैं आपको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे समझाता हूँ, ताकि चीज़ आपको समझ में आ जाए। इन 2025 में स्टॉक मार्केट
लीड करने का प्लान, वो भी 50,000 रुपये के साथ। तो इसमें आपको सबसे पहले तालीम यानी हासिल करनी है, यानी लर्निंग या बेसिक मालूमात आपको हासिल करनी है। और इसी के साथ प्लानिंग और सेटअप, और फिर इसी के साथ जो होता है हमारा ये अकाउंट और टूल्स का इस्तेमाल और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, और इसी के साथ रिस्क मैनेजमेंट, और इसी के साथ कंटिन्यूस लर्निंग, और इसी के साथ अपना महाना तजिया करना है। अब बात कर लेते हैं फर इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने की, कि जो हमने अमाउंट इस्तेमाल किया है तो इसको किस तरीके से करना है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आपने TCS या रिलायंस जैसी कंपनियों को समझना चाहते हैं, यानी ये कंपनियां, इनको आप क्या करना समझना चाहते हैं, तो इनके कारोबार, प्रोडक्ट्स और पिछले 5 साल की कारकर्दगी का मुताला करेंगे। बेसिक बात है ये तो। अब उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लानिंग और सेटअप। देखिएगा, ये आपने बेसिक मालूमात हासिल कर ली किसी कंपनी की या किसी स्टॉक्स की, ठीक। अब उसके बाद आपको प्लानिंग करनी और सेटअप करना है। प्लानिंग आपको क्या करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपने 30,000 रुपए को लगा देना। मिसाल के तौर पर TCS के 5 शेयर्स खरीद लिए आपने। फी शेयर जो उसकी अब कीमत चल रही है वो 6,000 रुपए की है, और उसे 1 साल तक रखेंगे आप, ठीक। ये आपको बात जहन में रखना है। और फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपके पास अमाउंट बचता है 15,000। मिसाल के तौर पर एक दिन में अडानी पोर्ट के शेयर्स 800 रुपये पर खरीदे और 820 रुपये पर बेच दिए, तो 20 रुपये फी शेयर का मुनाफा कमाया आपने। कितने, 20 रुपये का मुनाफा आपने यहाँ पे कमाया। अब इमरजेंसी फंड आपके पास 5,000 रुपये का, ये रकम सिर्फ नुकसान की सूरत में इस्तेमाल करनी है, ठीक। 5,000 रुपये की जो है वो कब इस्तेमाल करनी है, नुकसान की सूरत में इस्तेमाल करनी है। अब अकाउंट टूल जो होता है उसमें जैसे जीरोदा हो गया, उस पर आप अकाउंट खोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मौजूद रहेगी। और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको क्या करना है, अगर आप देखते हैं कि इन्फोसिस का शेयर्स 1,400 रुपये पर सपोर्ट लेवल पर, यानी 1,400 जो लेवल है वहां पे सपोर्ट लेगा ये स्टॉक, यहाँ से खरीद और फरोख्त, यानी यहाँ से आप क्या करेंगे, खरीद सकते हैं और 1,450 रुपये पर बेच सकते हैं। यानी मतलब कहने का ये है कि आपको एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, या फिर जो भी आप बेहतर समझते हैं उस पर, जिस पे आप काम करना चाहते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट है। आपने 15,000 में से सिर्फ 3,000 रुपये की ट्रेड की, यानी आपके पास क्या है, 15,000 रुपये बचता है, जिसके जरिए आप स्विंग ट्रेडिंग या इंटरडे करने वाले हैं। तो उसमें से आपने क्या करना है, सिर्फ 3,000 रुपये इस्तेमाल किए। कितने, 3,000 रुपये आपने क्या किए, इस्तेमाल किए। रुपए के ट्रेड की, और हर ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये नुकसान बर्दाश्त किया। यानी ये एक रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इसी के तरीके से कंटिन्यूस लर्निंग में आपको क्या करना है, रोजाना कैंडल स्टिक पैटर्न्स जैसे बुलिश इनगल्फिंग एंड मारुबोजू कैंडल और ये डोजी वगैरह का मुताला करते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, ये तमाम चीजें आपको सीखते रहना है। और महाना जायजा जो होता है, जनवरी में जैसे आपने 50,000 रुपये मुनाफा कमाया, उसका तज्जिया करें कि कौन सी ट्रेड कामयाब रही और क्यों रही। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। अब देखिएगा कि यहाँ हम एक हिसाब आपको बताते हैं 50,000 का पूरा, वो यहाँ पे मैं एक डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिएगा, हमारे पास क्या है, 50,000 रुपये थे। अब इसका हम प्लान यहाँ पर, हाँ, और फाइनल रिजल्ट देखते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट का। 30,000 आपने TCS जैसे मुस्तहकम स्टॉक में सरमायाकारी की, जो सालाना 10% मुनाफा देता है। कितना, 10% मुनाफा देता है। तो आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना मुनाफा हुआ, 3,000 रुपये का, ठीक। 1 साल के अंदर 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ ओनली, ठीक। अब देखिएगा, और अब दूसरा फंड हमारा कौन सा है,
ये तो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म का। अब आता है हमारा शॉर्ट टर्म का, 15,000 रुपये। तो उसके जरिए शॉर्ट टर्म में फर्ज करें आपने हर महीने 2,000 रुपये मुनाफा कमाते हैं, यानी 2,000 रुपये ओनली महीने के। शॉर्ट टर्म में आप क्या करते हैं, 2,000 रुपये कमाते हैं। तो 12 महीने के अंदर कितने हुए, 24,000 रुपये। कितने, 24,000 रुपये। ठीक, 12 महीने के अंदर कितने हुए, 24, और साल के अंदर 3,000 रुपये। ठीक, और 24 और 3 कितने हुए, आप मुझे बताएं, 27,000 रुपये। कुल मुनाफा आपका क्या हुआ, कुल प्रॉफिट यानी टोटल प्रॉफिट आपका क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट आपका हुआ, यानी आपका हुआ 27,000 रुपये। ठीक, एक साल के अंदर। ठीक, ये सिर्फ ओनली 50,000 रुपये के ऊपर है, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हैं। जब आप सीख जाएंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो एक एक महीने का प्रॉफिट होगा, एक एक हफ्ते का, एक एक दिन का होगा। ये तो अभी आप लर्निंग फेज में, तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो एक साल देखिएगा। कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। अब आप मुझे बताएं, डॉक्टर अगर कोई बनता है, इंजीनियर अगर कोई कुछ बनता है, तो कितना टाइम देते हैं, वो साल हर साल देते हैं। लेकिन फिर उनको जॉब मिलती है नहीं मिलती है, वो भी उनकी किस्मत पर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, ये जरूरी है। तो अब देखिए कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बयान किया, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, जैसे भी आप बेहतर समझें। लेकिन ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अब आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, 27,000 रुपए का। एक साल में आपका कुल सरमाया कितना हो गया, अब आप मुझे बताइएगा। ये 50,000 रुपये हैं आपके पास। 50,000 रुपये में अगर हम यहाँ पे 27,000 रुपये कर देते हैं, तो एक साल के बाद ये 50,000 रुपये कितने हो जाएंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे 77। ठीक, तो कितना बेस्ट इसका रिजल्ट आता है। तो ये एक बेस्ट सेटअप था जो मैंने आपको दिया है यहाँ पे 2025 में, कि आप 2025 में स्टॉक मार्केट को लीड करने का प्लान, वो भी 50,000 रुपये के साथ। लेकिन अगर आपको, आप इसको इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको ये समझाया है, अगर आप इसी तरीके से इसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके ज़रिए अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, और इसके ज़रिए आप अच्छा खासा यहाँ से एक मुनाफा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होगा। और उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको एक नया सेटअप मिला होगा, 2025 में किस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से और आज की इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि अब हमारा समय यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात करते हैं, दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।